नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। साल 2025 का तीसरा महीना यानी मार्च अब शुरू हो चुका है। इसे वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मार्च मुख्य रूप से होली पर्व के लिए जाना जाता है और इस माह का इंतजार हर व्यक्ति को साल भर रहता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर हो रहा है। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। परंतु इस वर्ष होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार भारत में यह चंद्र ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में इसका कोई असर होली के त्योहार पर भी नहीं होगा। पाली जिले में करीब 11 साल पहले शराब पार्टी के बाद युवक कन्हैया लाल की हत्या करने के मामले में SC/ST कोर्ट के जज निहाल चंद ने अभियुक्त ललित सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक लादूराम मेवाड़ा ने बताया कि 5 फरवरी 2014 को मारवाड़ जंक्शन थाने में मदन लाल ने रिपोर्ट दी कि उसका 23 वर्षीय बेटा कन्हैया लाल उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर गया, जो रात भर नहीं लौटा। सुबह मुक्ति धाम के पीछे उसका शव मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि रंजिश के चलते रेवड़िया निवासी ललित सिंह ने उसे शराब पार्टी के लिए बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA इंटर और फाउंडेशन जनवरी 2025 रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने जनवरी सत्र की ICAI CA इंटर या फाउंडेशन की परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ICAI.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। CA रिजल्ट की जांच के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का प्रयोग करना होगा। ICAI CA इंटर जनवरी 2025 परीक्षा में हैदराबाद की दीपांशी अग्रवाल ने टॉप किया है। दीपांशी को 600 में से कुल 521 मार्क्स मिले हैं। थोटा सोमनाथ शेषाद्री नायडू ने CA इंटर 2025 परीक्षा में AIR2 हासिल किया और सार्थक अग्रवाल ने CA इंटर 2025 परीक्षा में AIR3 हासिल किया है। CA इंटर जनवरी 2025 ग्रुप 1 का पास प्रतिशत 14.17%, वहीं ग्रुप 2 का पास प्रतिशत 22.16 और दोनों ग्रुप के लिए पास प्रतिशत 14.05% है। CA फाउंडेशन रिजल्ट 2025 भी घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के दिन दिहाड़े सवाईमाधोपुर से बारात लेकर गए दूल्हे की दुल्हन का अपहरण करने के 5 आरोपियों 23 वर्षीय अभिषेक जाटव निवासी देवास, 22 वर्षीय रोहित कदम निवासी शिवनगर मुसाखेड़ी, 24 वर्षीय संजय भाबर उर्फ भाबू निवासी शिवनगर, 19 वर्षीय तुषार अहिरवार निवासी शिवनगर और 22 वर्षीय नीरज निहाले निवासी इंदौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी आकाश जाटव सहित 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दुल्हन ने पुलिस को बताया कि वह किसी भी किडनैपर को नहीं जानती। हालांकि दुल्हे का कहना है कि वारदात के दौरान दुल्हन ने कहा था कि आकाश इसे मत मारो। लड़की का 2 साल में तीसरी बार अपहरण हुआ है। शादी से पहले भी 2 बार उसका अपहरण हो चुका है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा आदि की प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा CCTV से निगरानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में किसी एक उड़न दस्ते से प्रतिदिन रोटेशन से वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र पुलिस थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखे गए हैं। प्रश्न पत्र के परिवहन के लिए वाहनों का चिन्हीकरण कर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में देश के चर्चित रियल एस्टेट कंपनी WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप और इनसे जुड़े प्रमोटरों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने सर्च ऑपरेशन में 3400 करोड़ रुपए से अधिक के धन संग्रहण से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में 15 परियोजनाओं के माध्यम से निवेशकों से धन प्राप्त किया गया। इन 15 प्रमुख परियोजनाओं में से
समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों में बहुत कम डिलीवरी दी गई है। कंपनियों के नाम पर विभिन्न सावधि जमा को जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट और अन्य संस्थानों के नाम पर विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन की हेराफेरी भी की गई। इसके अलावा तलाशी कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि 200 करोड़ रुपए सिंगापुर भेजे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निवेश का भी पता चला है। ईडी द्वारा यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई शहरों में 12 ठिकानों पर की गई है। जयपुर में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका के भाई कमलेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। आरोपी पेपर लीक से जुड़े 2 अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया तो पुण्य समान प्रकृति के अपराधों में लिप्त हो सकता है। कमलेश की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। उस पर सौवनी कुमारी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का आरोप है और उसे केवल सौवनी से मोबाइल पर बात करने के आधार पर आरोपी बनाया है। जिस बस में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया वहां प्रार्थी मौजूद नहीं था। विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी पर पेपर लीक गिरोह में शामिल होने का गंभीर आरोप है। वह फरार चल रहे सुरेश ढाका का भाई और मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई का साला है। इसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती और एसआई भर्ती में भी उसे गिरफ्तार किया है। राजस्थान में फिर सर्दी बढ़ने की संभावना है। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई हिस्सों में असर रहेगा। इससे राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। 7-8 मार्च से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और दिन में गर्मी तेज होने लगेगी। पिछले 24 घंटे का मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहा। श्रीगंगानगर, अलवर, माउंट आबू में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ जिले में दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.6 और डूंगरपुर में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर समेत कुछ अन्य शहरों में कल दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। बीकानेर पुलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले पर सट्टा करने वाले एक बुक्की को गिरफ्तार किया है। मौके से मिले मोबाइल फोन में 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लगाई वाली और खाई वाली का हिसाब पुलिस ने बरामद किया है। क्रिकेट सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए दीपक सिंह राजपूत निवासी कालूबाग श्री डूंगरगढ़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बरामद 5 मोबाइल फोन में 2 करोड़ 95 लाख 5,805 रुपए का क्रिकेट मैच पर खाई वाली व लगाई वाली करने का हिसाब मिला है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के जलंधर कोर्ट में फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने थाना नवी बारादरी पुलिस ने 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। केस में पुलिस ने 2 भाइयों और उनकी मां का नाम शामिल किया है। सभी आरोपियों ने मिलकर जलंधर कोर्ट में फर्जी जमानत देने की कोशिश की थी। जब इस बारे में कोर्ट दस्तावेज चेक किए गए तो आरोपियों का खुलासा हुआ। पुलिस ने जज के रीडर की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी तलाश फिलहाल जारी है। पहले केस में चंदन हांडा व मां वीना हांडा, दूसरे केस में दीपक हांडा व मां हिना हांडा, तीसरे एफआईआर में वीना हांडा और चंदन हांडा, चौथी एफआईआर में चंदन व मां वीना और आखिरी यानी 5वीं एफआईआर में दीपक और मां वीना हांडा का नाम शामिल किया गया है। सभी आरोपी इंडस्ट्री एरिया फोकल पॉइंट जलंधर के रहने वाले हैं। सीकर जिले के जीण माता में 10 साल के मासूम बच्चे की नृशंस हत्या के मामले में एक वजह बर्तन मांजने की मजदूरी का विवाद भी सामने आया है। जांच में सामने आया है कि मृतक सुनील का बड़ा भाई रोहित व संदिग्ध गुंडू के बीच शादी में बर्तन मांजने की मजदूरी को लेकर विवाद हो गया था। ऐसे में रोहित से बदला लेने के बाद गुंडू ने सुनील को शिकार बना लिया। सूत्रों की माने तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में भी संदिग्ध मृतक के साथ जाता दिखा है। हालांकि मामले में जीण माता पुलिस अब भी कुछ कहना जल्दबाजी मान रही है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। जीण माता में 10 वर्षीय सुनील की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड व एफएसएल की टीम भी सबूत जुटाने के लिए बुलाई गई थी।